हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिल रहे हैं। टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। त्रिकोणमिति का ही ये चैप्टर है। इसे कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ अनुप्रयोग। मतलब जैसे हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो आप जब गांव में बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो तुम पढ़ा, उसका उपयोग जीवन में कहाँ हो रहा है। उसी का उपयोग हम पढ़ने वाले हैं, कहाँ होता है। जैसे आप देखते होंगे आपके घर के आसपास टावर बनता होगा, आपके घर के आसपास बिजली का खंभा बनता होगा, उसे फिट करता होगा एकदम सीधा कैसे। ये सब चीज़ फिट जितना इंजीनियर करता है, सब में त्रिकोणमिति लगता है। और उसी सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे उसका प्रयोग होता है। तो इस चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। अंग्रेजी में इसे हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। और ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। अब इसमें क्या है, अगर इसको 10th के नज़रिए से देखिएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स पूछता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। कुल मिला के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं 5 नंबर वाले, जिससे विद्यार्थी सबसे ज़्यादा डरते हैं। उसमें से एक प्रश्न इसमें से भी आता है, ऊंचाई एवं दूरी में से प्रत्येक वर्ष आ रहा है। और आपको पता है, ये एक क्वेश्चन के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में 9.1 चैप्टर है, उसमें 16 क्वेश्चन है और 2-3 उदाहरण है। तो 16 3 19 20 क्वेश्चन मिला के रख लीजिए। इन 20 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आने वाला है परीक्षा में, और 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो कुल मिला के देखिएगा तो इस चैप्टर का जो वजन है वो 8-9 नंबर का है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। बाकी बात बच गई उससे आगे की। तो आप जब भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिएगा भविष्य में कभी, और उसमें अगर एडवांस मैथ पूछता होगा, त्रिकोणमिति पूछता होगा, तो उसमें भी हाइट एंड डिस्टेंस पूछता ही पूछता है। तो सब नज़रिए से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब इस चैप्टर में करना क्या है, तो देखिए इस चैप्टर में प्रश्न बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत लंबे लंबे लिखे हुए। और अगर आप इस चैप्टर में उस क्वेश्चन का फिगर बना लिए तो समझ जाइए कि आपका आधा काम हो गया। मतलब आधा काम, किसी क्वेश्चन को अगर आप उसका फिगर बना लेते हैं तो आधा काम हो गया। मतलब फिगर बनाना उतना आसान काम नहीं है, लेकिन हम लोग इतने अच्छे से, इतने हल्के से धीरे धीरे पढ़ेंगे कि आप फिगर आराम से बना लीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम आराम से आपको पढ़ाएंगे। आपको केवल सीखना है। तो वो जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा रहेगा ना, उसमें कुछ ऐसे नए नए शब्द रहेंगे जिसमें से कई शब्दों से तो आपको पहली बार मुलाकात हो रही होगी। तो हम पहले उन सारे शब्दों का मीनिंग, उसका मतलब, उसका फिगर सब कुछ समझते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उसमें 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जो बार बार यूज होगा। एक शब्द है क्षैतिज रेखा और एक शब्द है ऊर्ध्वाधर रेखा। एक है क्षैतिज और एक है ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज को अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अब देखते हैं पहले ये क्या है, फिर इसको देखेंगे। और ऐसे करते करते 6-7 ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो आते हैं पहले क्षैतिज रेखा के सामने। देखिए क्षैतिज रेखा को अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और नीचे देखिए लिखा है, धरती के समांतर रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। मान लीजिए अगर ये धरती है, ये धरती है। अब आप ये मत कहिएगा कि धरती गोल है। धरती गोल है, पूरे का पूरी धरती गोल है, लेकिन जहां हम खड़े रहते हैं वहां आपको प्लेन नजर आता होगा। उस प्लेन की बात की जा रही है। तो जैसे धरती है, अगर इसके समांतर कोई रेखा खींची जाए, कोई भी रेखा, जैसे मान लीजिए हम इसके समांतर ये रेखा खींचते हैं, तो जैसे जैसे धरती है अगर वैसे वैसे ही वो रेखा है, तो इस रेखा को बोलेंगे क्षैतिज रेखा। आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है क्षैतिज रेखा को पहचानना। जैसे देखिए हमारे पास ये मार्कर है, आप देख रहे होंगे। अगर ये मार्कर ऐसे है तो आप देखें, जैसे भूमि है, पृथ्वी है, वैसे ही ये मार्कर है। तो ये मार्कर किस अवस्था में है, तो क्षैतिज में है। क्लियर है। क्षैतिज ऐसे करके लेटा हुआ, उसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कोई दिक्कत, हमें लगता है आराम से आप क्षैतिज समझ गए होंगे। जैसे पृथ्वी है वैसे ही कोई रेखा होगा तो उसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। या देहाती भाषा में सोचिएगा तो सूतल है, लेटल है, उसे बोलेंगे क्षैतिज रेखा। जैसे ये मार्कर अभी सुता हुआ है, लेटा हुआ है, तो इसे बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज समझ गए होंगे। अंग्रेजी वाले इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं।
अब कभी बोलेगा क्षैतिज रेखा, कभी बोलेगा क्षैतिज तल। जैसे देखिए एक डायरी है ये मेरे सामने, आप इस डायरी को ऐसे भी रख सकते हैं, आप इस डायरी को ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन इसमें अगर डायरी को आप ऐसे रख दिए तो देखिए जैसे जैसे पृथ्वी है वैसे ही ये डायरी है ना, सेम टू सेम समांतर। तो इसे बोलेंगे क्षैतिज तल। क्या बोलेंगे? क्षैतिज तल। अगर ये डायरी ऐसे रहे तो जैसे भूमि है वैसे ये डायरी नहीं है, ये ऐसे रहे तो टेढ़ा है। तो जैसे पृथ्वी है, धरती है, उसी के समांतर अगर कोई चीज ऐसे रखा हुआ है सुता के, तो समझ जाना है कि इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा या क्षैतिज तल। समझ गए होंगे अच्छे से क्षैतिज, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान भाषा है क्षैतिज तल के लिए। दूसरा है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा को अंग्रेजी वाले बोलते हैं वर्टिकल लाइन। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, धरती के लंबवत रेखा। अगर मान लीजिए ये धरती है और इस पर कोई 90 डिग्री पर ऐसे करके सीधा खड़ा है, इसे बोलते हैं, इस मार्कर को बोलेंगे ये मार्कर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। अब बताइए मेरा हाथ अगर पृथ्वी है और ये मार्कर ऐसे है, ये मार्कर ब्लू वाला जो है वो ऐसे है, तो बोलिए इस मार्कर को बोलिएगा क्षैतिज। और यही मार्कर अगर ऐसे खड़ा हो गया तो इसे बोलिएगा ऊर्ध्वाधर। समझ गए? ऊर्ध्वाधर मतलब 90 डिग्री, एकदम लंबवत। आप बार बार ये लंबवत सुने होंगे बचपन से। लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री और लंब 90 डिग्री का मतलब होता है एकदम सीधा। मतलब अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी मतलब धरती है, तो धरती के ऊपर अगर कोई भी सामान, चाहे वो पोल हो, लकड़ी का खंभा हो, मूर्ति हो, कोई भी चीज ऐसे करके खड़ा है और एकदम 90 डिग्री पर खड़ा है, एकदम 90 डिग्री पर, तो हम इसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा आप समझ गए होंगे। ये इसको बोलते हैं लेटा हुआ है तो क्षैतिज रेखा और खड़ा है तो ऊर्ध्वाधर रेखा। बहुत सिंपल है। अगर ये मार्कर ऐसे करके लेटा हुआ है, सूतल है, तो क्षैतिज, और ऐसे खड़ा है 90 डिग्री पर खड़ा है तो इसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे बोलते हैं वर्टिकल। आप अच्छे से इन दोनों शब्दों को समझ गए होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई ना कोई एक शब्द जरूर उपयोग होगा, या तो क्षैतिज बोलेगा या ऊर्ध्वाधर बोलेगा। क्लियर है? आप अच्छे से समझ गए कि ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं और क्षैतिज किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे करके बहुत सारे प्रमुख शब्दावली हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपका नोट अच्छा बने, बाद में आप इसे देख सके। हम एक बार और बना देते हैं। यह है धरती, और धरती पर हमने एक खड़ा कर दिया, एक पोल, एक खंभा 90 डिग्री पर, तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही नोट बनाते चलिएगा। ये भी धरती है, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रमुख शब्दावलियां हैं जिसे हमको जानना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और आप देखिएगा, अगर आप धीरे धीरे समझ जाइएगा सारे शब्दों को तो एक ही बार में आप आराम से फिगर बना सकते हैं। तो अगली बारी है। अभी हम एक फोटो बनाते हैं और आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें कौन ऊर्ध्वाधर है और कौन क्षैतिज है। बहुत हल्का फोटो है, छोटा सा फिगर है। इसमें हमने ये पोल बनाया है, ये भी पोल है, ये भी पोल है। गाँव घर में आप देखते होंगे, आपके घर के बगल में रोड होगा, रोड के किनारे किनारे पोल लगा होगा, तो यहाँ भी हमने पोल गाड़ा है। एगो पोल, दूगो पोल, तीन गो पोल। अब पोल के ऊपर में ये तार लगाया गया है, बिजली वाला तार, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे बताइए ये पोल कैसा है, ऊर्ध्वाधर है और कि क्षैतिज है, बता सकते हैं? तो ये पोल किस अवस्था में होगा? तो देखिए पोल एकदम सीधा खड़ा है और जो सीधा खड़ा है वो होगा ऊर्ध्वाधर। तो ये पोल किस अवस्था में है? तो इसको बोलेंगे ये भी ऊर्ध्वाधर है। ये पोल भी क्या होगा? ऊर्ध्वाधर होगा। ये पोल भी ऊर्ध्वाधर होगा। अब हम बात करेंगे तार का। बताइए तार किस अवस्था में है, ऊर्ध्वाधर की क्षैतिज? देखिए जैसे धरती है वैसे ही लंबा लंबी तार है, मतलब ऐसे सुता हुआ है, तो इसको बोलेंगे क्षैतिज। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे ऊर्ध्वाधर क्या होता है और क्षैतिज क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नया शब्द आता है बार बार, ये तो बार बार आया होगा ये शब्द जो हम आगे बताने वाले हैं, ऊंचाई। ये ऊंचाई किसे कहते हैं? देखिएगा, मान लीजिए कि एक पोल दिया गया है ऐसे करके, ये पृथ्वी है
और इस पर यहां पर एक पोल बनाया गया है। थोड़ा फिगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उसको ध्यान नहीं रखना है, मानिएगा सीधे है, थोड़ा पेन भाग जाता है इधर उधर। यह है पोल। इसके बाद आप देखते होंगे क्वेश्चन में कई बार यूज होगा बहुमंजिला इमारत, 5 महला, 6 महला, 10 महला, ऐसे करके कई ऊंचा मकान। तो वो मकान भी एक बना देते हैं। ऐसे करके मकान बना दिया। यह है मकान की खिड़की, ऐसे ऐसे करके। यह है मकान, बहुमंजिला इमारत। इसको बार बार लिखेगा क्वेश्चन में तो हम उस सब का फोटो बना देते हैं। खैर, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसा होता है। फिर आप बार बार सुनिएगा, या तो टावर बोलेगा नहीं तो मीनार बोलेगा। वो कैसा होगा तो उसका फोटो लगभग ऐसा होता है। ऐसे करके बना होता है। आप अपने आसपास खूब सारा देखते होंगे ये टावर। ऐसे करके इसको टावर बोलते हैं और हिंदी में इसको मीनार बोला जाता है। इन्हीं सब चीजों का उपयोग बार बार होगा, बार बार इसका उपयोग होगा। अब इसके ऊंचाई के बारे में बात करेगा। तो ऊंचाई का मतलब क्या होता है कि ये भूमि से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक कितना ऊपर तक गया है, कितना ऊंचा है, इसको बोलते हैं ऊंचाई। ये जो लाल वाला लाइन है इसको बोलते हैं ऊंचाई। इसमें तो अब ये खिड़की निकला हुआ है, इस सबको काउंट नहीं करना है, एकदम सीधा ले आइए नीचे तक। ये जो रेड वाला लाइन होगा ये काम करेगा किसका, तो ऊंचाई का। अब ये टावर में, तो टावर को गौर से देखिएगा ना, तो टावर नीचे में चौड़ा होता है, ऊपर जाके पतला हो जाता है। तो हम यहां से चढ़ के नहीं ऊंचाई मापेंगे, हम एकदम बीचों बीच एकदम सीधा वाला लाइन जो एकदम सीधा आएगा इसको बोलेंगे टावर की ऊंचाई। समझ में आ गया होगा। ये एक नया शब्द था जो बार बार उपयोग होगा। ये शब्द था ऊंचाई। ऊंचाई को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइट। देखिए, चाहे पोल हो या बहुमंजिला इमारत हो या मीनार हो या टावर हो, कोई भी हो, अगर उसके ऊंचाई के बारे में बात करेगा तो ऊंचाई का मतलब होता है एकदम सीधा। जैसे आप इस टावर को देखिएगा, टावर देखिए नीचे में चौड़ा है, ऊपर जाके पतला हो गया, ऐसे करके तिरछा है। तो हम ये तिरछा वाला ऊंचाई नहीं मापेंगे। ऊंचाई का मतलब है एकदम सीधा वाला ऊंचाई। तो ये एक नया शब्द था ऊंचाई। समझ गए होंगे ऊंचाई किसे कहते हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, आपको गौर से हमको सुनना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से फिगर को बना सकें। ठीक है, इस चैप्टर में क्वेश्चन बनाते वक्त फिगर बनाने के लिए बहुत सारे चीजों का उपयोग करेगा। जैसे आपसे बोलेगा टावर, फिर उसी को कभी बोल देगा मीनार, कभी बोलेगा पोल, कभी बोलेगा मकान, इमारत, आपको कभी बोलेगा झंडा, कभी बोलेगा मूर्ति रखने वाला पेडस्टल। इन सब शब्दों का उपयोग करेगा और कहेगा ये जमीन पर या धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। जब भी इन सब चीजों का नाम ले, कभी पहाड़ कहेगा, कभी मकान के ऊपर झंडा लगा देगा, जब भी इन चीजों का प्रयोग करे तो आपको समझ जाना है कि ये एकदम सीधा खड़ा होगा। अब वहां आप एकदम ये नहीं कहने लगेगा कि हमारा गांव में पोल है, पोल तो टेढ़ रहता है, हमारे गांव में पोल में तार लगा है, तार बीच से झुका रहता है। झुका रहता है, लेकिन ये मानकर नहीं चलना है क्वेश्चन बनाते वक्त कि वो झुका होगा। अब गांव में पोल थोड़ा टेढ़ा भी होता है, इसका क्या मतलब आप क्वेश्चन बनाते वक्त पोल थोड़ा टेढ़ा कर दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। आपको इसमें से जो भी नाम लेगा और अगर वो कह देगा कि जमीन पर खड़ा है, जमीन पर सीधा खड़ा है, जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, या सिंपल लिख दे जमीन पर खड़ा है, तो हमें यह मानकर चलना है कि वो जमीन पर एकदम सीधा खड़ा है। क्लियर है ये बात? यहां तक आप समझ गए होंगे। फिगर बनाने में इन सब का बहुत सारा उपयोग होने वाला है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जब हम फिगर बनाने की बात करेंगे तो कभी कभी आपको बोलेगा नीचे में जमीन है, कभी बोलेगा नीचे में सड़क है, कभी बोलेगा समुद्र की बात करेगा कि समुद्र में जहाज चल रहा है, कभी नदी की बात करेगा, कभी नहर की बात करेगा।
इन सब चीज़ों की जब बात करेगा तो आप ये मत कहिएगा कि पानी ऐसे ऐसे चलता है तो हम फोटो ऐसे ऐसे बना देंगे। आप कहिएगा कि हमारे गांव में सड़क है तो सड़क में एक जगह गड्ढा होता है, एक जगह ऊंचा होता है, फिर प्लेन होता है, फिर गड्ढा ऊंचा होता है। ऐसे हम नहीं बना सकते हैं। इस चैप्टर में अगर नाम ले लेगा सड़क का, नाम लेगा समुद्र का, नाम लेगा नदी का, नाम लेगा जमीन का, ये सब चीज जब भी पूछेगा तो आप उसे एकदम प्लेन मानकर चलिएगा। आपको मानकर चलना है कि वो एकदम प्लेन होगा। जैसे अगर पानी ही बोलेगा तो पानी को ऐसा ही मानकर चलेंगे, आप ऐसे ऐसे नहीं बना दीजिएगा। ये आपको इस चैप्टर में मानकर चलना पड़ेगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। और दो बार बार शब्द आता है। एक बार आपको बोला जाएगा पाद बिंदु, या इसी को कहता है आधार। अब ये पाद बिंदु और आधार क्या है? तो कोई भी वस्तु जब खड़ी रहती है, जैसे मान लीजिए ये भूमि है और भूमि पर एक पोल खड़ा है ऐसे करके, ऐसे करके एक पोल खड़ा है। अब इस पोल जहां पर धरती से जुड़ा हुआ है, ये धरती है और ये पोल है, ये जहां पर भूमि से टच है, आप देखिएगा यहां पर टच है। जहां जैसे ये अगर जमीन है और यहां पर एक ऐसे करके पोल खड़ा है, तो जहां ये टच है ये बिंदु, इसी बिंदु का नाम है पाद बिंदु। ये जो आप बिंदु देख रहे हैं जहां पर टच कर रहा है, इसी का नाम है पाद बिंदु। और इसी को हम लोग आधार भी कहते हैं। कभी कहेगा पाद बिंदु, कभी कहेगा आधार। जहां पर कोई पोल हो, मीनार हो, बहुमंजिला इमारत हो, जहां पर जमीन से टच है, उसी जगह को बोलेंगे पाद बिंदु या बोलेंगे आधार। अब इसमें एक और नया शब्द, एक और शब्द इसमें यूज होता है, शिखर। बोलेगा शिखर, या उसी को बोलेगा शीर्ष। ये शब्द आप जानते होंगे, शिखर मतलब सबसे ऊपर, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर। तो जैसे ये वाला बिंदु पाद बिंदु या आधार है, उसी प्रकार इसका सबसे ऊपर वाला बिंदु, यहां वाला बिंदु, यह कहलाता है शिखर, या इसी को बोला जाता है शीर्ष। क्लियर है? कोई भी, चाहे ये पोल हो, इसके बगल में हम मान लीजिए टावर बना दिए ऐसे करके, अगर हम ऐसे करके टावर भी बना दिए, फिर भी इस टावर का ये जहां भी टच होगा, जहां भी टच है भूमि से, इस सब बिंदु में से कहीं एक बिंदु ले लेंगे और उसे कहेंगे पाद बिंदु, या इसी को दूसरा नाम क्या लिखेंगे, आधार। और जो इसका सबसे ऊपरी वाला सिरा होगा, ये वाला सिरा, इसे बोलेंगे हम लोग शीर्ष, या इसी का नाम होगा शिखर। ये सब बहुत इजी चीज है, एकदम हल्का हल्का चीज है। एक बार देखिएगा और समझ में आ जाएगा। तो पाद बिंदु और शिखर समझ गए होंगे। नीचे वाले बिंदु को पाद बिंदु कहते हैं। पाद मतलब पैर होता है, हिंदी भाषा में पाद का मतलब पैर होता है, और उसी से ये शब्द बना है पाद बिंदु, या इसी को बोलेंगे आधार। और जो ऊपर माथा पर होगा उसे बोलेंगे शिखर या शीर्ष। क्लियर है? ये सब कुछ शब्दावली था जो अभी तक हम समझे हैं। जैसे पहला था क्षैतिज, उसके बाद हमने समझा ऊर्ध्वाधर, फिर समझा ऊंचाई, और फिर समझे पाद बिंदु या आधार और शिखर या शीर्ष। अभी तक इतना चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। बीच में हमने आपको एक दो बात बताया है, जो बात ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला बात कि अगर इस चैप्टर में कहीं भी नदी बोले, कहीं भी समुद्र बोले, तो उसे हमें ऐसे ऐसे करके नहीं बनाना है, उसे भी एकदम प्लेन बनाना है। और कभी बोले एक पोल खड़ा है, एक टावर खड़ा है, तो वो टावर झुका हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा मान के चलना है 90 डिग्री पर। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बस यही शब्दों का खेल है। अगर आप शब्द को समझ गए तो आप फिगर आसानी से बना लीजिएगा, और अगर आप फिगर आसानी से बना लिए तो भरोसा रखिए क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब अगला शब्द जो है वो बार बार यूज होता है, पाद बिंदु से दूरी। पाद बिंदु से दूरी, या इसी पाद बिंदु से दूरी को कहेगा आधार से दूरी। आधार से दूरी, देखिए जैसे ये जमीन है और जमीन पर यहां पर कोई पोल खड़ा है
ऐसे करके, ये है पोल और ये जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब बताइए यहां कोण कितने डिग्री का, तो 90 डिग्री का। अब इस पोल से कुछ दूरी पर, जमीन पर ही खड़ा होगा, कुछ दूरी पर कोई एक आदमी खड़ा है, मान लीजिए ये एक आदमी खड़ा है। ये बात फिक्स है कि ये पोल भी जमीन पर गड़ा हुआ है और ये आदमी भी जमीन पर ही है। तो जैसे पोल को हम 90 डिग्री मानकर चले हैं, तो हम यहां आदमी को भी 90 डिग्री मानकर चलते हैं। अब ये नहीं कहिएगा सर आदमी आगे की ओर झुका है, आदमी पीछे की ओर झुका है। झुका हो, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सब चीजों को 90 डिग्री पर मानकर चलना पड़ेगा इस चैप्टर में। अब यहां पर पोल खड़ा है और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, चाहे जो भी हो, व्यक्ति है। अब ये यहां पोल से ले लीजिए और पोल से इस आदमी के बीच में जितनी भी दूरी होगी, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, इसे ही कहते हैं पाद बिंदु से दूरी, इसी को बोलते हैं। जो ये पोल है, पोल का ये आधार हो गया, इसे बोलते हैं पाद बिंदु, और यहां पर एक आदमी है जो इस पोल को देख रहा है। तो अभी जितनी दूरी पर खड़ा होगा उसे कहेंगे पाद बिंदु से दूरी। समझ में आ गया? अब ये दूरी कहिए, नीचे से लीजिए या इसका यहां पर आंख मान लीजिए और ये आंख से लीजिए दूरी, ये भी दूरी होगा और ये भी दूरी होगा, क्योंकि हमने अभी अभी आपको बताया है कि अगर आदमी खड़ा है तो सीधा खड़ा होगा, तो जितना दूरी पैर से उतना ही दूरी आंख से, तो इसे कहते हैं पाद बिंदु से दूरी। समझ में आ गया होगा? अब जो अगला है शब्द, वो शब्द है दृष्टि रेखा। क्या शब्द का नाम है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? तो दृष्टि रेखा कोई भी व्यक्ति है या कोई भी प्रेक्षक है, उसके आंख और जो वस्तु को देख रहा है, देखिए व्यक्ति या प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब जो देखने गया है, व्यक्ति या प्रेक्षक के आंख से, व्यक्ति या प्रेक्षक के आंख से देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। जैसे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये भूमि है और भूमि पर यहां पर एक पोल खड़ा है, पोल गड़ा हुआ है, एकदम 90 डिग्री पर गड़ा होगा। पोल थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो उसको मानकर चलिएगा एकदम सीधा खड़ा है। क्लियर है? ये क्या है? पोल। और एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है। अब ये व्यक्ति यहां से खड़ा खड़ा इस पोल के शिखर को देखता है। इससे पहले हम चर्चा किए हैं शिखर किसको कहते हैं और शीर्ष किसको कहते हैं, पाद बिंदु किसको कहते हैं। ये व्यक्ति यहां से इस शिखर को देखेगा, इसको देखेगा तो आप जानते हैं ना, पढ़े होंगे 10th में ही, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो एकदम सीधा जब तक आंख से वो देखेगा नहीं ना, रेखा सीधी रेखा नहीं बनेगी, तब तक कोई वस्तु नहीं दिखता है। यहां से इस वस्तु से जिसको देखना चाह रहा है वहां से इसके आंख तक ऐसे करके एक रेखा आएगी, किरण, प्रकाश की एक किरण आएगी, तब जाके इसको ये वस्तु दिखेगा और इसी रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा? दृष्टि रेखा। समझ गए? यहां पर इसीलिए लिखा है व्यक्ति या प्रेक्षक, जो भी व्यक्ति है, व्यक्ति या प्रेक्षक के आंख से देखी जा सकने वाली वस्तु, जिस वस्तु को देख रहा है, अभी ये पोल के शिखर को देख रहा था, देखी जा सकने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। क्लियर है? यहां तक आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो दो कोण पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोण है। एक का नाम है उन्नयन कोण और एक का नाम है अवनमन कोण। अब बारी है उन्नयन कोण की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से हमको सुनिएगा भी और देखिएगा भी। सुनना है बहुत ध्यान से। देखिए इस चैप्टर में क्या करेंगे हम, एक चीज बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आपको किसी भी लड़का, लड़की, व्यक्ति, प्रेक्षक, पोल, गाड़ी, इन सब चीजों का अगर ऊंचाई दिया रहेगा,
कि 1.5 मीटर लंबा है, 2 मीटर ऊंचा है, तो हम उसे बनाएंगे ऐसे करके। और अगर नहीं दिया है ना, तो उसे हम केवल एक बिंदु बनाएंगे। जैसे देखिए हम यहां बनाते हैं नीचे में, गौर से देखिएगा, 2 फिगर बना रहे हैं। मान लीजिए ये एक मकान है और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है। ध्यान से सुनिएगा, इस वाले में बोला कि 2 मीटर का एक व्यक्ति खड़ा है, तो हम एगो व्यक्ति बनाना पड़ेगा, 2 मीटर का खड़ा करना पड़ेगा। और इसमें बोला है कि एक व्यक्ति खड़ा है, ये नहीं बोला 2 मीटर लंबा एक व्यक्ति खड़ा है, तो हम यहां पर एक बिंदु बनाएंगे। यहां पर हमको आदमी को खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे करके डंडा बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको बहुत गौर से सुनिएगा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। अगर हमें कहा जाएगा कि एक 1.5 मीटर ऊंचा या 2 मीटर ऊंचा एक लंबा व्यक्ति खड़ा है, अगर उसकी लंबाई दी रहेगी तो हमें व्यक्ति बनाना पड़ेगा, लंबा व्यक्ति बनाना पड़ेगा। और अगर ये नहीं बताएगा कि 1.5 मीटर लंबा एक व्यक्ति खड़ा है, कुछ नहीं, सीधे बोलेगा कि एक कार खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, तो हमको उसको एक बिंदु मानकर चलना है। क्लियर है? ये समझ गए होंगे। एक ये बात ध्यान में रखना है। दूसरा बात ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये व्यक्ति खड़ा है तो इसका आंख यहां दिख रहा होगा आपको, ये है आंख। और आप पढ़े होंगे प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। और इस चैप्टर के लिए फिगर बनाने के लिए आपको यह मानकर चलना है कि अगर हम ऐसे खड़े हैं और हमारा आंख यहां है, तो हमारा आंख काम ही नहीं कर रहा है, ना हम ऊपर देख सकते हैं ना नीचे। हमारा आंख का काम है हमेशा सीधा देखना, ऐसे करके देखना। जैसे अगर ये मेरा आंख है, तो आपको यह मानकर चलना है कि हमारा आंख हमेशा ऐसे देखेगा, ऐसे हमेशा ऐसे देखेगा। अगर मान लीजिए ये व्यक्ति है तो इसका आंख यहां था, तो हम ऐसे रेखा बना दिए, यही मानकर चलना है। और अगर मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन में हमें व्यक्ति का ऊंचाई नहीं दिया है कि 3 मीटर लंबा व्यक्ति है, 2 मीटर लंबा व्यक्ति है, सीधे बोला गया एक व्यक्ति है, तो आप तो व्यक्ति बनाइएगा नहीं, आप तो बनाइएगा बिंदु। तो आप इसी बिंदु को आंख मान लीजिएगा। अब आप बताइए आंख का काम क्या है? एकदम सीधा देखना, ऐसे करके तो देख रहा है। ये याद रख लीजिए, 2 चीज अभी जो बोले हैं हम। एक बोले कि अगर व्यक्ति का कार का लंबाई या ऊंचाई दिया रहे तो हमें उसे ऐसे करके बनाना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया रहे, सीधे बोले एक व्यक्ति खड़ा है, एक कार खड़ा है, एक झंडा खड़ा है, तो हमें उसे एक बिंदु बनाना है। ये पहला बात था। दूसरा बात हम बोले कि जैसे हम प्रकाश के पहले चैप्टर में पढ़े हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, वैसे ही हमको मान लेना है कि अगर ये व्यक्ति खड़ा है तो इसका आंख यहां होगा, और आंख का काम है एकदम सीधा देखना, क्षैतिज देखना। यही आपको मानकर चलना है। अब इसमें ना व्यक्ति खड़ा था तो इसका आंख यहां था, तो एकदम सीधा देख रहा था। लेकिन इसमें तो व्यक्ति को खड़ा किए नहीं थे, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई दी नहीं थी, तो हम बिंदु बनाए थे, तो इसका आंख, तो हमको इसी को आंख मान लेना है, और हमने मान लिया है। और आंख का काम अभी अभी क्या बताएं हम? एकदम हॉरिजेंटल देखना, क्षैतिज देखना, तो ये एकदम सीधा देख रहा है। क्लियर है? अब हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को, यहां जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को ये जो मकान देख रहे हैं, मकान का शिखर को देखना है। जो मकान का शिखर आप देख रहे हैं, इसको देखना है। अभी हम आपको कह रहे थे कि आंख का काम है सीधा देखना, ये ना ऊपर देखेगा ना नीचा देखेगा। अब अगर ये ऐसे देखते रहेगा तो कूनो जिंदगी में इसको ये मकान का शिखर दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्योंकि अब इस व्यक्ति को इस शिखर को देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो धीरे धीरे अपना आंख ऐसे करके उठाना पड़ेगा, ऐसे करके उठाना पड़ेगा। तो हम यहां से सीधा करके आंख उठाते हैं। जैसे जैसे आंख उठेगा, धीरे धीरे उठते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि आंख को उठाते उठाते आप इस स्थिति में पहुंच जाइएगा कि आपके आंख से निकलने वाला रेखा इसको देखने लगेगा, ऐसे करके। इसे आपको बताया गया है कि इसे कहते हैं दृष्टि रेखा। आपको जिस वस्तु को देखना है, उस वस्तु से एकदम सीधा लाइन मिलना चाहिए, तब वो वस्तु दिखेगा। अब आप बताइए इस आंख का काम क्या था? सीधा देखना। और हमको जब मकान के शिखर को देखना पड़ा, तो हमको आंख को धीरे धीरे करके ऊपर उठाना पड़ा। जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए सर उठाना पड़ता है, जैसे यहां पर हमें उठाना पड़ा, देखना था यहां, देखना पड़ा यहां तक, इसे कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण।
ये बीच में जो भी कोण बना, मान लीजिए थीटा कोण बना, इस थीटा को बोलेंगे उन्नयन कोण। अब ये उन्नयन और अवनमन दो शब्द आएगा हिंदी में। जब आप बचपन में विलोम शब्द पढ़ते होंगे तो दो शब्द आता था, एक शब्द का नाम था उन्नति, और उन्नति का विलोम शब्द आप पढ़ते होंगे अवनति। उसी से बना है उन्नयन, और उन्नयन का उल्टा अवनमन। उन्नयन का मतलब होता है उन्नति करना, आगे बढ़ना, ऊपर उठना, और उसका उल्टा होगा अवनमन, उसका मतलब होता है नीचे झुकना। वैसे भी हमारे सनातन परंपरा में आप देखिएगा कि हम लोग जब भी किसी को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम को ही नमन कहा जाता है। तो प्रणाम करने के लिए हम लोग नीचे झुकते हैं, चाहे आप ऐसे करके झुकिए या पैर छूने के लिए झुकिए, लेकिन प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए नीचे झुकना पड़ता है। इसीलिए अवनमन का मतलब है नीचे झुकना और उन्नयन का मतलब है ऊपर उठना। तो बताइए, अभी आंख को ऊपर उठाना पड़ा या नीचे झुकाना पड़ा? तो आंख को उठाना पड़ा ऊपर, और जब हम ऊपर उठते हैं तो उसको बोलते हैं उन्नयन। तो जितना डिग्री उठेगा आंख इसको देखने के लिए उसे कहेंगे उन्नयन कोण। क्लियर है? अब आते हैं ऊपर वाले फिगर पर। चूंकि इसमें व्यक्ति की लंबाई नहीं दी हुई थी तो हमने यहां पर बिंदु बनाया। इसमें व्यक्ति की लंबाई मान लीजिए दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो हमको यहां पर एक व्यक्ति खड़ा करना पड़ेगा। हमने खड़ा कर दिया व्यक्ति। अब जैसे ही एक व्यक्ति को हमने खड़ा किया तो व्यक्ति का आंख पैर में तो होगा नहीं, आंख होता है ऊपर, तो हमने माथा पर यहां आंख बना दिया। और आंख का काम क्या है? आंख का काम है एकदम क्षैतिज देखना, सीधा देखना। अब हम बोले इसको कि आपको, इस व्यक्ति को कह रहे हैं कि ये व्यक्ति इस मकान के सबसे ऊपर मतलब शिखर को देखता है। ये शिखर होता है, शिखर को देखता है। अब बताइए, इस व्यक्ति को देखना है इस शिखर को, लेकिन हमने तो कहा आंख का काम होता है एकदम सीधा देखना। यह इस चैप्टर में मानकर चलना है कि आंख देखेगा एकदम क्षैतिज सीधा, लेकिन हम कहे हैं कि आपको देखना है शिखर को। शिखर को देखने के लिए करेगा क्या? तो आप सोचकर खुद समझिए कि इसको देखना है, ये देख रहा है सामने, अब देखना है ऊपर। ऊपर देखने के लिए आंख उठाना पड़ेगा कि झुकाना पड़ेगा? तो अगर इस व्यक्ति को, इस शिखर को देखना है तो धीरे धीरे करके आंख या सर ऊपर उठाना पड़ेगा, तब जाकर उसे यह शिखर दिखेगा। यह शिखर कब दिखेगा? जैसे जैसे यह आंख उठाएगा तो इसका नजर जो है, आंख से जो निकलने वाली रेखा है, जो किरण है, वो इस पर पड़ेगी। तो ऐसे करके एक रेखा बन जाएगा, इसे कहते हैं दृष्टि रेखा। अब आप खुद सोचिए, आंख का काम था यहां देखना और देख भी रहा था यहां, लेकिन इस शिखर को देखने के लिए आंख को धीरे धीरे उठाना पड़ा, और उठाते उठाते जब ललका के सामने आ गया तब जाके उसको शिखर दिखा। धीरे धीरे सर को उठाना पड़ा, और उठाना मतलब उन्नयन या अवनमन, तो उठने का मतलब है उन्नयन। तो इस कोण का नाम होगा उन्नयन कोण। मान लेते हैं उन्नयन कोण थीटा है। ये दोनों फिगर के माध्यम से हमने पूरा प्रयास किया कि हम आपको हर प्रकार के आने वाले क्वेश्चन के लिए उन्नयन कोण को समझा दे। एक बार हमने व्यक्ति भी बनाया है और एक बार हमने बिंदु भी बनाया है। दोनों में हमने उन्नयन कोण आपको समझाया है, और जो बात हम बोल रहे हैं उसको 2 बार बोल चुके हैं, एक बार और लास्ट में रिपीट कर रहे हैं कि अगर किसी लड़का का, किसी लड़की का, किसी व्यक्ति का, किसी प्रेक्षक का, किसी कार का अगर ऊंचाई दिया रहे या लंबाई दिया रहे तो उसे बनाना पड़ेगा, इतना लंबा बनाना पड़ेगा, और बगल में लिखना पड़ेगा 1.5 मीटर 2 मीटर जितना दिया रहेगा। लेकिन अगर नहीं दिया रहे लंबाई, नहीं दिया रहे ऊंचाई, केवल ये बोले कि एक व्यक्ति खड़ा है, एक कार खड़ा है, एक प्रेक्षक खड़ा है, तो हमें उसकी लंबाई नहीं बनानी है, केवल उसे एक बिंदु बनाना है। क्लियर है? और दोनों ही जगह पर सेम टू सेम बात होगा। अगर यहां पर हमने एक व्यक्ति को खड़ा किया है तो आंख ऊपर होगा, और आंख का काम है एकदम सीधा देखना। और अगर यहां पर हमने एक बिंदु बनाया है तो उसी बिंदु को आंख मान लेना है। हमने देखिए आंख बनाया है, और आंख का काम है एकदम सीधा देखना। इस प्रकार हम आपको उन्नयन कोण समझा पाए। अब अगली बारी है जिसमें हम पढ़ेंगे अवनमन कोण। फिर सबको मिक्स करके आपको एक फिगर में हम समझाएंगे और प्रयास करेंगे कि आप समझ जाएं। ठीक है? तो अब हम अगला जो पढ़ेंगे उन्नयन कोण हो गया, अब पढ़ेंगे अवनमन कोण।
आप इसका थोड़ा सा फोटो ले लीजिए, या इसका हम कुछ कुछ लिख देते हैं। जैसे देखिए लिख देते हैं, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा और इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अभी जो हम आपको बता रहे थे कि आंख का काम है एकदम सीधा क्षैतिज देखना, यहां पर देखिए इसका नाम है दृष्टि रेखा और इसका नाम है क्षैतिज रेखा। तो उन्नयन कोण किसे कहा जाएगा? तो कहा जाता है कि क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। या आप यह भी कह सकते हैं, उन्नयन का मतलब ऊपर उठना और अवनमन का मतलब नीचे झुकना। अगर हमें किसी वस्तु को देखने के लिए अपना आंख या अपना सर उठाना पड़े तब जो कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। किसी वस्तु को देखने के लिए यदि सिर उठाना पड़े तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। क्लियर है? आप इसको अच्छे से उतार लीजिए ताकि आपका अच्छा सा नोट तैयार हो, और कभी भी आप एक बार इसको देखिएगा तो आपको सारा कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से उतार लीजिए। बारी है अवनमन कोण की। देखिए, अवनमन कोण इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन, नाम में देखिएगा एक शब्द आया हुआ है नमन। नमन का मतलब प्रणाम करना, और प्रणाम करने के लिए हमारे सनातन धर्म में झुकना पड़ता है। और जब जब झुकना पड़ेगा, जब जब सर झुकाना पड़ेगा तो हम करेंगे नमन। मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए अगर सर झुकाना पड़े तो उसे बोलेंगे अवनमन कोण। समझ गए? अब थोड़ा सा फिगर से देखते हैं। यहां पर एक मकान है, यह मकान बना हुआ है। मकान कैसे खड़ा होगा? तो 90 डिग्री पर, मतलब ऊर्ध्वाधर। यह पृथ्वी है, धरती है, और धरती पर एक बिंदु यहां पर है ए। ठीक है, इस मकान के ऊपर में एक व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति को इस बिंदु ए को देखना है। अब आप जानते हैं कि हमने कुछ देर पहले एक बात डिस्कस किया था, और वो बात यह था कि जहां पर आंख होगा उस आंख का काम क्या है? हमेशा क्षैतिज देखना, सीधा देखना। मान लीजिए अगर मेरा आंख यहां है तो यहां से हम सीधा देखेंगे, तो यहां पर आंख है तो इसका काम होगा एकदम सीधा देखना, ऐसे करके, ऐसे ये देखेगा। लेकिन बताइए, अगर वो ऐसे देखेगा तो कौनो जिंदगी में उससे ये ए बिंदु दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। अब इसको देखने के लिए इस व्यक्ति द्वारा इसका आंख उठाना पड़ेगा या झुकाना पड़ेगा? तो हम क्लियर देख के बता सकते हैं कि अगर इस व्यक्ति को ए बिंदु को देखना है तो धीरे धीरे आंख को झुकाना पड़ेगा, और आंख झुकाते झुकाते जब रेखा एक ऐसा बन जाएगा, ऐसा रेखा, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, तब जाके इस व्यक्ति को यह बिंदु ए दिखेगा। क्लियर है? अब गौर से देखिएगा आप, व्यक्ति देख रहा था सामने ऐसे करके, इस रेखा पर देख रहा था, और इस ए बिंदु को देखने के लिए आंख यहां था और यहां से झुकाते झुकाते यहां लाना पड़ा। तो जैसे जैसे आंख को झुकाया और जितना झुका के यहां तक लाया देखने के लिए, तो आंख को झुकाना पड़ा, और झुकाने से मतलब नमन, और नमन का मतलब अवनमन। तो इस कोण को बोलेंगे अवनमन कोण। मान लेते हैं ये थीटा है। ये बात आपके समझ में ठीक ठाक आ गई होगी। अब अगर बात करेंगे कि ये थीटा है तो ये त्रिभुज इधर बना है, तो ये थीटा इस त्रिभुज में कैसे काम करेगा? क्योंकि त्रिभुज के अंदर होगा तब तो त्रिकोणमिति लगेगा। तो आप देखिए, ये धरती है और ये क्षैतिज रेखा है। हमने आपको बोला था जो धरती के समांतर हो, जैसे धरती लेटा हुआ है, ये पेन भी लेटा हुआ है, तो बोलते थे क्षैतिज रेखा। तो ये दोनों क्षैतिज है, मतलब दोनों समांतर है।
और अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण का युग्म आपस में बराबर होता है। एकांतर कोण कैसे बनता है? तो इसके नीचे तो एकांतर इसके ऊपर, इसके दाहिना तो इसके बायां, मतलब ये कोण एकांतर कोण होगा। और ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा ही होगा एकांतर कोण की वजह से। तो आप देखिएगा कोण जो बाहर था वो अंदर आ गया। अवनमन कोण आपको समझ में आ गया होगा। एक और फिगर से अवनमन कोण को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फिर से यहां बनाते हैं एक धरती, यहां खड़ा करते हैं एक पोल या एक मकान, जो भी कहिए। अभी बात करेंगे कि हमने अभी यहां पर कहा था कि एक 2 मीटर का व्यक्ति खड़ा है, तो यहां पर हम 2 मीटर लिखेंगे और एक व्यक्ति बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो ये बात हो रही है इसमें हम बोलेंगे ये एक मकान है और मकान के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है। ध्यान से सुनिएगा, इस वाले में बोले हैं मकान के ऊपर एक 2 मीटर का व्यक्ति खड़ा है, और इस वाले में बोल रहे हैं मकान के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है। आपको लग रहा होगा दोनों बात सेम सेम है, लेकिन दोनों बात बिल्कुल सेम नहीं है। इसमें हमें आदमी की ऊंचाई और लंबाई पता है तो आदमी को बनाना पड़ा, लेकिन क्या इसमें आदमी को बनाएंगे? इसमें आदमी को नहीं बनाएंगे। मान लेंगे कि एक बिंदु है। आदमी को क्या मान लिए? एक बिंदु। तो बताइए आंख कहां होगा? तो इसमें तो पता था कि मुंडी यहां है तो आंख यहां होगा, इसमें तो बिंदु है। उसी बिंदु को मान लेना है कि यही बिंदु काम करेगा आंख का। अब आपको हम सब कुछ बता चुके हैं आंख का काम क्या है। तो धरती के समांतर मतलब क्षैतिज देखना, तो इस आंख को हम एकदम सीधा दिखवाते हैं। यह आंख का काम है ऐसे देखना, ऐसे। यह आंख ऐसे देखता रहेगा। लेकिन हम कहते हैं कि पृथ्वी पर एक बिंदु है ए। इस व्यक्ति को इस ए बिंदु को देखना है। अब आप बताइए यहां से ए को देखने के लिए आंख देख रहा है सीधा सामने, और देखना है ए को देखने के लिए आंख झुकाना पड़ेगा कि उठाना पड़ेगा? तो आंख को पड़ेगा झुकाना। आंख झुकाना मतलब सर झुकाना, और जिसको देखने के लिए झुकाना पड़े, झुकना पड़े, उसे कहते हैं अवनमन कोण। और वो देखेगा कब? जब एक दृष्टि रेखा यहां से यहां बन जाएगी, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। देखना था यहां और ए को देखने के लिए इतना दूर तक झुकाना पड़ा आंख को, इसको बोलते हैं अवनमन कोण, थीटा। क्लियर है बात? इसमें जो आप ये काला वाला लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और यह है दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। लेकिन ऐसा तो सेम टू सेम उन्नयन में भी लिखाए थे, लेकिन वहां पर जब किसी वस्तु को देखने के लिए सर उठाना पड़े तो उन्नयन कोण, और जब किसी वस्तु को देखने के लिए सर झुकाना पड़े तो अवनमन कोण। क्लियर है? तो इसके साइड में भी हम लिख देते हैं कि क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। परंतु इस बार बताइए आंख उठाना पड़ेगा कि झुकाना पड़ेगा? तो जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर उठाना पड़े, नहीं, इस बार झुकाना पड़े, तो उसे अवनमन कोण कहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में लगभग ये अवनमन या उन्नयन, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, शिखर या पाद बिंदु, ये सब उपयोग होता रहेगा। अभी तक हमने जितने शब्दों का इस्तेमाल किया है ये हर क्वेश्चन में आने वाला है।
हमने लगभग पाँच छः शब्दों का उपयोग किया है। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। 2-3 फिगर के साथ हम आपको कुछ और बताते हैं जिसमें आपको ढूंढना है कि किसे कहेंगे शीर्ष, किसे कहेंगे पाद बिंदु, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, ये सब। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से आप उतार लीजिए, फिर हम आगे आपको कुछ फिगर समझाते हैं। देखिए ये फिगर है, फिगर बनाते हैं। पहले धरती है और धरती पर हम एक खड़ा करेंगे मकान। अच्छा, ये मकान वकान जो है वो अभी ही बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो मकान नहीं, मकान की जगह एक लाइन खींच देंगे, बोलेंगे माना कि ये मकान है, बस हो गया। क्लियर? अभी बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये मकान है, मकान के ऊपर में यहां पर कोई है, कुछ रखा हुआ है वस्तु। मान लीजिए वस्तु का नाम ए है और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है। मान लेते हैं 2 मीटर लंबा एक व्यक्ति खड़ा है। अब आप बताइए हम व्यक्ति को बिंदु माने कि एक व्यक्ति खड़ा करना पड़ेगा? तो क्लियर है कि अगर व्यक्ति की लंबाई दी है तो एक व्यक्ति को खड़ा करना पड़ेगा। अभी तो हम व्यक्ति का फोटो बना देते हैं, बाकी आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो व्यक्ति का फोटो नहीं बनाना पड़ेगा। एक लाइन खींचेंगे और बोलेंगे माना कि यह व्यक्ति है। ये हमने व्यक्ति बना दिया। अब आप क्लियर जानते होंगे कि हमारे हिसाब से हमने जो आपको बताया था उसके हिसाब से अगर व्यक्ति का आंख यहां पर है तो इसका काम है एकदम सीधा देखना, एकदम क्षैतिज देखना। तो ये यहां देखता रहेगा ऐसे करके, ये ऐसे ही देखता रहेगा। अगर ये व्यक्ति ऐसे देखता रहा तो कौनो जिंदगी में इसको ये दिखेगा बिंदु ए? तो नहीं दिखेगा। अब इस व्यक्ति को इस ए बिंदु को देखने के लिए अपने आंख को या अपने सर को उठाना पड़ेगा और उठाते उठाते एक बार स्थिति ऐसे बन जाएगी कि एक रेखा यहां से यहां तक का बन जाएगा और इसे बोलेंगे दृष्टि रेखा। अब इस व्यक्ति को यह वस्तु दिखने लगा होगा। अब बताइए उस वस्तु को देखने के लिए आंख को धीरे धीरे करके यहां से लेके यहां तक उठाना पड़ा। तो बताइए कौन सा कोण? तो कंफर्म है उन्नयन कोण। तो इसका नाम होगा उन्नयन कोण। यह है दृष्टि रेखा, यह है उन्नयन कोण थीटा। तो बताइए काला वाला क्या है? तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अगर इस मकान की बात करें तो बताइए ये मकान का ये बिंदु क्या कहलाएगा? तो इसे बोलते हैं पाद बिंदु या इसी को कहा जाता है आधार। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं शीर्ष या इसी को बोला जाता है शिखर। आप देख रहे होंगे यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलेंगे? तो मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई इसी को बोलते हैं। यहां से लेकर यहां तक इसको बोलेंगे मकान की ऊंचाई। अब यहां पर है मकान और यहां पर व्यक्ति खड़ा है तो इसको बोलेंगे व्यक्ति की पाद बिंदु से दूरी। इसको बोला जाएगा दूरी। कहां से? तो पाद बिंदु से दूरी। यहां तक आपको समझ में आ गया? यह है उन्नयन कोण का फोटो। शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जितने शब्द हैं इन सारे शब्दों को हमने पहले समझा है और उसी शब्द को हमने एक फोटो के द्वारा दिखाया है कि कौन सा शब्द कहां के लिए उपयोग होगा। ठीक है, हम एक और फिगर बनाते हैं, आप गौर से देखिएगा। इसको मिटा दें, आप लोग उतार लीजिएगा। फिर से एक फोटो बना रहे हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, आपको लग जाए कि आपने कुछ सीखा है। देखिए यह है धरती और धरती पर हम फिर से एक बना रहे हैं मकान। मकान टेढ़ा हो गया शायद, थोड़ा टेढ़ा चलेगा, पेन भाग जाता है इधर उधर। बाकी आप मानकर चलिएगा कि 90 डिग्री पर खड़ा है, एकदम सीधा है। ये बन गया मकान। हम आपसे कह रहे हैं कि मकान के ऊपर एक 2 मीटर का व्यक्ति खड़ा है। अब आप बताइए व्यक्ति बनाइएगा या बिंदु काम करेगा? तो जैसे व्यक्ति का लंबाई दिया है तो इसका मतलब हमको एक व्यक्ति बनाना पड़ेगा। इस बार हम यहां पर एक व्यक्ति बना देते हैं। ये व्यक्ति खड़ा है।
अब इस व्यक्ति को हम बोलेंगे कि जमीन पर वो कार लगा हुआ है, यहां पर इस कार को देखना है। अभी पूरा क्लियर करते हैं। ये क्या है? तो मकान। मकान का ये क्या होगा? इसको बोलेंगे पाद बिंदु, या इसी को बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे शीर्ष, या इसी को बोलते हैं शिखर। यहां तक समझ में आ गया? यहां से यहां की दूरी को बोलेंगे पाद बिंदु से दूरी। अब इस व्यक्ति के बारे में हमने बोला कि इस व्यक्ति को कार को देखना है। कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि जहां पर रहेगा आंख, तो आपको मानकर चलना है कि आंख एकदम क्षैतिज देखता है। तो ये आंख कहां देखेगा? देखिए आंख यहां है, तो इसका काम है एकदम क्षैतिज सीधा देखना, एकदम जमीन के समांतर देखना, ऐसे देखेगा। अगर ये ऐसे देखता रहेगा तो कभी भी इसको कार नहीं दिखेगा, ऊपरे ऊपरे देखेगा। कार को देखने के लिए ये अपना सर उठाएगा या अपना सर झुकाएगा। तो आप कहिएगा कि ये कार को देखने के लिए अपना सर झुकाएगा, और झुकाते झुकाते जब इसका नजर या आंख ऐसे पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलेगा, ये सब ऐसे पड़ेगा, तब जाके इसको कार दिखेगा। और इस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा? दृष्टि रेखा। और ये जो देख रहा था इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। अब देखिए ये देख रहा था तो बुलुक्का वाला लाइन में, लेकिन इसको इस कार को देखने के लिए अपना आंख झुकाना पड़ा। तो जितना झुकाना पड़ा, यहां से यहां तक झुकाना पड़ा, इसी कोण को कहते हैं अवनमन कोण। क्लियर है? आप फिगर से समझ गए होंगे। अब बताइए, ये अवनमन कोण तो त्रिभुज के बाहर है, तो त्रिभुज के अंदर कैसे आएगा? तो आपको बोले थे एकांतर कोण। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा हो जाएगा। क्लियर है? फिर एक दो फिगर और देखते हैं, छोटा छोटा, आप समझ जाइएगा। अब देखिए, मान लीजिए ये धरती है और यहां पर एक टावर खड़ा है। अब देख रहे हैं, अब टावर को टावर नहीं बना रहे हैं, एक हम बस रेखा बना दिए हैं। बस करना कुछ नहीं है क्वेश्चन बनाते वक्त। अब टावर को नहीं, हम डिजाइन से टावर बनाने लगेंगे। बस इसका नाम मान लीजिए ए और इसका नाम है बी। ठीक है? तो हम कह देंगे कि माना कि ए बी एक टावर है, बात खत्म। क्लियर है? उसके बाद यहां पर एक बिंदु सी है। अब सी पर एक व्यक्ति खड़ा है और व्यक्ति का ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, तो व्यक्ति का ऊंचाई नहीं मालूम है तो सी को एक बिंदु बनाएंगे। और अगर ये बिंदु है तो इसी को हमको मानना पड़ेगा आंख। अब आंख का काम है सीधा देखना, और हम बोले हैं कि ये व्यक्ति जो सी पर खड़ा है इसको मीनार का ऊंचाई देखना है, मीनार का शिखर देखना है ए। तो बोलिए, उसको देखने के लिए इसको अपना आंख उठाना पड़ेगा, और आंख उठाते उठाते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब इसको ये वस्तु दिखने लगेगा। अब ये आंख था, आंख का काम था क्षैतिज देखना, और धीरे धीरे आंख उठाना पड़ा। इसी कोण का नाम है उन्नयन कोण। ठीक है? ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये कौन सा? तो थीटा। आपको थोड़ा थोड़ा त्रिकोणमिति का झलक आ रहा होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, और ये पता है थीटा, तो इसके सामने वाले को लंब बोलेंगे। जो तीसरा बच गया वो आधार। और इसी का प्रयोग कर करके हम लोग छाया की लंबाई, मकान की ऊंचाई, ये सब कुछ निकालेंगे। हमारा आज का क्लास बस यहीं तक था कि हम आपको समझा पाए कि क्वेश्चन का फिगर बनाने के लिए जो नए नए शब्द प्रयोग होंगे उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको पहले फिगर बनाना, फिर आंसर निकालना, और तब जाके हम अध्याय शुरू करेंगे 9.1। ठीक है? आशा है कि आप आज का क्लास समझे होंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।